हेलो दोस्तों, वेलकम टू द टेक सिंप्लीफाइड चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से पाइथन में डेटा हैंडलिंग की जाती है एंड मिसिंग डेटा को हैंडल किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक CSV फाइल लेनी होगी और उस CSV फाइल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से मिसिंग डेटा हैंडलिंग की जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक CSV फाइल डाउनलोड की है। इस CSV फाइल का नाम है data.csv, जिसमें कई सारे कॉलम्स एंड रोज है। हमारे पास कुछ कैटेगोलॉजिकल डेटा भी है एंड कुछ न्यूमेरिकल भी डेटा है। अभी इस डेटा फाइल में एक भी मिसिंग वैल्यूज नहीं है। हम खुद से इसमें मिसिंग वैल्यूज डालेंगे एंड उनको हैंडल करना सीखेंगे। तो पाइथन में सबसे पहले किसी भी CSV फाइल को लोड करने के लिए हम यहाँ पे एक पैकेज यूज करने जा रहे हैं जिसका नाम है पांडास। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ import pandas as pd। सो pd मैंने एलियास नेम लिया है। अब मुझे इस फाइल के कंटेंट को एक वेरिएबल में स्टोर कराना है, तो मैंने एक वेरिएबल लिया है df और मैं यहाँ लिख रही हूँ pd डॉट रीड अंडर स्कोर CSV। ये मेथड है जिसके थ्रू हम अपने डेटा फाइल CSV फाइल को रीड कर सकते हैं एंड इसके अंदर मैंने अपनी फाइल का यहाँ पे पाथ पास कराया है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करा रही हूँ, प्रिंट df। एक देखते हैं कि मेरी फाइल रीड हो रही है या नहीं। आप देख रहे हैं मेरी पूरी फाइल यहाँ पे रीड होकर के आ गई है। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे अपनी डेटा की फर्स्ट 5 रोज देखने को मिले, तो इसके लिए मैं यहाँ पे df डॉट हेड का भी यूज कर सकती हूँ। तो ये मुझे फर्स्ट 5 रोज प्रिंट करा करके देगा। सिमिलरली हम टेल का भी यूज कर सकते हैं जो कि मुझे लास्ट की 5 रोज प्रिंट करा करके देगा। ओके, अब अगर मुझे ये देखना है कि मेरी इस डेटा फाइल में कोई भी नल वैल्यूज है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल रही हूँ, प्रिंट फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया यहाँ पे काउंट नल वैल्यूज। सो मेरी सारी वैल्यूज किस में स्टोर है, df में स्टोर है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ df डॉट, यहाँ पे एक मेथड होता है इज नल जो कि नल वैल्यूज को काउंट करने के लिए यूज होता है, बट ये आपको बुलियन वैल्यूज रिटर्न करता है, ट्रू फॉल्स। तो अगर मुझे ये सम करा के देना है कि कितनी नल वैल्यूज का रिजल्ट ट्रू है, तो इसके लिए साथ में मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सम फंक्शन को यूज करूंगी। ओके, तो अभी देखते हैं कि ये हमें सारी ये हमें क्या देगा, कॉलम वाइज देगा कि हमारे डेटा में कितनी नल वैल्यूज है। ओके, तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे कॉलम्स में आपको क्या मिल रही है, 0 नल वैल्यूज मिल रही है। मीन्स हमारा डेटा पूरी तरीके से क्लीन है। ओके, अब हम खुद से क्या करते हैं, इस डेटा में कुछ नल वैल्यूज डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से कुछ वैल्यूज डिलीट की, मैं कुछ वैल्यूज को डिलीट करते जा रही हूँ कुछ कॉलम में से, ताकि मैं अपने डेटा को डर्टी बना सकूं और आपको दिखा सकूं कि मिसिंग डेटा को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे कई सारे कॉलम्स में कुछ मिसिंग वैल्यूज डाल दी हैं। अब मैं डेटा को सेव करा देती हूँ। ओके, अब मुझे दोबारा से यहाँ पे देखना है कि मेरे डेटा में कितनी नल वैल्यूज हैं। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करती हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है काउंट में कि मेरे पास कितनी नल वैल्यूज है। एक मेरा कॉलम है ईयर, ईयर, जिसमें कि मेरे पास 1 नल वैल्यूज है। देन S2 में मेरे पास नल वैल्यूज है, E2 में मेरे पास नल वैल्यूज है एंड ऐसे हमारे पास कई सारे कॉलम्स है जिनमें हमारे पास नल वैल्यूज है। ओके, तो किस तरीके से हम मिसिंग डेटा को हैंडल कर सकते हैं। एक पहला तरीका मेरे पास है कि अगर मेरे डेटा सेट में किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में मिसिंग वैल्यू है, तो वो उस पूरी की पूरी रो को डिलीट कर दे। ओके, सो इसके लिए हम एक यूज कर सकते हैं
ड्रॉप एनए, जो क्या करेगा, ये बताएगा कि मेरे डेटा में अगर किसी भी एक कॉलम में मिसिंग वैल्यू है तो वो पूरे के पूरे डेटा को डिलीट कर देगा। ओके, तो मैं इसके लिए एक न्यू डेटा फ्रेम बना रही हूँ ताकि मैं ओरिजिनल डेटा को चेंज ना करूं, और मैं यहाँ लिख रही हूँ df डॉट ड्रॉप एनए। ओके, अब ये करने से होगा क्या, मेरे डेटा के अंदर ऐसे जितनी भी रोज हैं जिनमें कहीं पे भी किसी भी एक कॉलम में भी नल वैल्यू है वो उसको डिलीट कर देगा। तो अब मुझे देखना है कि मेरे डेटा के साइज में कोई चेंज हो रहा है क्या। तो मैं यहाँ प्रिंट कर रही हूँ आफ्टर ड्रॉपिंग नल वैल्यूज। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ न्यू अंडरस्कोर डीएफ जो कि मैंने लिया था डॉट शेप। ओके, और यहाँ पे मैं इस स्टेटमेंट को अभी मैं नल कर रही हूँ, कमेंट कर रही हूँ। एंड एक बार हम ये भी कर लेते हैं कि पहले भी शेप प्रिंट करा लेते हैं कि बिफोर ड्रॉपिंग हमारा क्या शेप था, मीन्स कितने नंबर ऑफ कॉलम्स थे एंड कितने नंबर ऑफ रोज थे मेरे डेटा सेट के अंदर। ओके, सो अब मैं इस प्रोग्राम को रन कर रही हूँ। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब मैंने मेरे डेटा सेट जो ओरिजिनल था उसमें 179 रोज थी एंड 16 कॉलम्स थे, एंड जैसे ही मैंने ड्रॉप किया नल वैल्यूज, तो आप देख रहे हैं हमारे 7 ऐसे रोज हैं जो कि ड्रॉप हो चुकी हैं। तो मींस अभी जो मेरे डेटा सेट का साइज है वो क्या बचा है मेरे पास, 172 रोज एंड 16 कॉलम्स। ओके, तो एक तो ये तरीका है कि जो मैं जहां पे भी नल वैल्यूज है उन नल वैल्यूज को हम रिमूव कर दे। अब अगर मैं देखूं कि न्यू डीएफ में मेरे पास कोई नल वैल्यूज हैं क्या, तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करा के देख लेती हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा काउंट नल वैल्यूज आफ्टर ड्रॉपिंग। ओके, और यहाँ पे मैं डीएफ की जगह सिर्फ क्या यूज कर रही हूँ, अपना नया वेरिएबल न्यू अंडरस्कोर डीएफ। ओके, एक बार मैं करके देखती हूँ। आप देख रहे हैं कि ड्रॉप करने के बाद मेरे किसी भी कॉलम में नल वैल्यूज अभी नहीं बची हुई है। ओके, तो एक तो ये तरीका है, लेकिन इससे होगा क्या, मेरे डेटा सेट का साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको आपके डेटा सेट का साइज भी कम नहीं करना है एंड साथ ही साथ मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं। तो वैल्यूज को रिप्लेस करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल वैल्यूज का यूज कर सकते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल जहां पे भी हमारी वैल्यूज है उसको आइदर मीन से रिप्लेस करें, आइदर मीडियन से रिप्लेस करें, आइदर मोड से रिप्लेस करें, ये हमारे पास तरीका है। ओके, तो अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं सबसे पहले चेक कर ले रही हूँ कि मेरे किस किस कॉलम में नल वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा था कि हमारे किस किस कॉलम में नल वैल्यूज हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं हमारे पास ये सारे कॉलम्स हैं जिनमें नल वैल्यूज है। तो सबसे पहले मैं इस कॉलम को, जो S2 कॉलम है, इसकी वैल्यूज को रिप्लेस करना चाहती हूँ, किसके थ्रू, मीन के थ्रू। ओके, तो इसके लिए मुझे किस तरीके से डेटा हैंडल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे किसी भी डेटा फ्रेम का कोई भी कॉलम एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, उस कॉलम का नाम यहाँ पे मुझे डालना पड़ता है। सो मैं यहाँ से कॉलम का नाम कॉपी कर ले रही हूँ। कॉलम का नाम एज इट इज होना चाहिए, अदरवाइज डेटा सही तरीके से रिप्लेस नहीं होगा। एंड इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सेम यही कॉलम। ओके, डॉट, हमारे पास एक मेथड होता है फिल एनए। ओके,
तो फिल एनए में मुझे कहाँ पे फिल करना है, तो सेम मुझे इसी कॉलम में फिल करना है। तो मैंने यहाँ पे कॉलम का नाम दे दिया, ओके, एंड डॉट मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, मीन, डॉट मीन। तो ये क्या करेगा, मुझे इस पर्टिकुलर कॉलम की जो भी वैल्यूज हैं जहां पे नल उसको मिल रहा है, उसको वो किससे रिप्लेस कर देगा, मीन से रिप्लेस करेगा। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि रिप्लेस करने के बाद क्या मुझे इस कॉलम में नल वैल्यू 0 मिल रही है या नहीं। तो इसके लिए सिर्फ मैं यहाँ पे ये चीज कॉपी पेस्ट कर रही हूँ चेक करने के लिए। ओके, तो आप यहाँ देख रहे हैं S2 कॉलम में पहले मेरे पास 1 मिसिंग वैल्यू थी, अभी ये 0 हो चुकी है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं S2 में मेरे पास 1 मिसिंग वैल्यू थी, वो मिसिंग वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो गई है। ओके, अब सिमिलरली ये जो C3 कॉलम है उसको भी अगर मुझे रिप्लेस करना हो तो सेम इसी तरीके से मैं लिख सकती हूँ। अब मान लीजिए मुझे इसको मीन से रिप्लेस ना करके मीडियन से रिप्लेस करना हो, ओके, तो मुझे सिर्फ मीन की जगह क्या लिख देना है, मीडियन। तो ये क्या करेगा, उस वैल्यू को किससे रिप्लेस कर देगा, मीडियन से रिप्लेस कर देगा। और हमें क्या करना है, हर जगह जिस भी कॉलम पे हम काम कर रहे हैं उस कॉलम का जो भी नाम है उससे यहाँ पे मैं चेंज कर दे रही हूँ वैल्यूज। ओके, एंड यहाँ पे मैं मीन की जगह सिर्फ क्या लिख रही हूँ, मीडियन। ठीक है, दोबारा से मैं प्रोग्राम को रन करती हूँ। ओके, अब आप देख रहे हैं ये जो C3 कॉलम है ये भी मेरा क्या हो गया, नल वैल्यूज यहाँ पे क्या हो गई, 0। ओके, अब मेरा ये जो E2 है, P1 है, P2 है, P3 है, ये सबको हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं सिमिलरली। तो अब मैं आपको एक मीडियन करके दिखा दे रही हूँ कि किस तरीके से मीडियन के थ्रू वैल्यू रिप्लेस की जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये कॉलम ले रही हूँ E2। मीडियन में हमें एक्सेस पास करना जरूरी होता है कि मीडियन हम रो वाइज मीडियन ले रहे हैं या कॉलम वाइज मीडियन ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें किस तरीके से लिखना होता है, तो जैसे हम मोड का यूज करने जा रहे हैं तो मैं यहाँ लिखूंगी मोड, एंड साथ में मुझे यहाँ पे इंडेक्सिंग के लिए ILOC का यूज करना है, एंड इंडेक्स क्या लेना है, 0। ठीक है, ओके, तो आप ये देख रहे हैं ये जो मेरा E2 था, यहाँ पे भी अभी नल वैल्यूज क्या हो चुकी हैं, 0 हो चुकी हैं। अब हमारे पास ये एफ फिल, ये जो फिल एनए है इसमें और भी हमारे मेथड होते हैं जैसे कि बैकवर्ड फिल, फॉरवर्ड फिल, जिसमें वो रो के ऊपर वाले रो की वैल्यू से रिप्लेस करता है या नीचे वाली बैकवर्ड में नीचे वाली वैल्यू से रिप्लेस करता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये P1 जो ये मेरा कॉलम है, 1 सेकेंड, एंड मेरे कॉलम का नाम है P1।
ओके, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसको भी मैं यहाँ पे मोड से ही रिप्लेस कर दे रही हूँ। ठीक है, दूसरा ये जो मेरा एक और बचा हुआ है कॉलम जो कि है आपका P2, तो इसके लिए मैं मीडियन का यहाँ पे यूज कर ले रही हूँ। तो आप चाहे तो बैकवर्ड फिल फॉरवर्ड फिल भी यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली कैटेगोलॉजिकल वैल्यूज को जब हम हैंडल करते हैं तब ये हम बैकवर्ड फिल और फॉरवर्ड फिल का यूज करते हैं। ओके, तो अभी ये हमारे जितने कॉलम है सब में हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, सो इसलिए मैं यहाँ पे बैकवर्ड और फॉरवर्ड फिल को यूज नहीं कर रही हूँ। तो एक बार चेक कर लेते हैं हमारे सारे जो न्यूमेरिकल कॉलम्स है उनमें नल हो गया कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे कॉलम्स में मेरे जो भी नल वैल्यूज है वो क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। अब मेरे पास दो कॉलम बचे हुए हैं जो कि है, एक हमारा है ईयर और एक हमारा है रैंक। ओके, सो हम इसको एक बार करने का ट्राई करते हैं, बट यहाँ पे मैं बैकवर्ड फिल और फॉरवर्ड फिल का यूज करूंगी। तो मैं यहाँ पे डीएफ जो भी मेरे कॉलम का नाम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रैंक है मेरे कॉलम का नाम, तो मैंने ले लिया रैंक और इक्वल टू यहाँ पे मैं लिखूंगी डीएफ रैंक। ओके, एंड डॉट मैं यहाँ लिखूंगी फिल एनए। ओके, एंड इसके अंदर मैं मेथड पास करूंगी, मेथड इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं फॉरवर्ड फिल यूज करना चाहती हूँ तो एफ फिल। ओके, सो एक बार करके देखते हैं ये हुआ या नहीं। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी मेरी रैंक में वैल्यूज थी वो क्या हो चुकी हैं, जीरो हो चुकी है। ठीक है, अब एक बार मैं देख लेती हूँ ये टोटल कॉलम किस तरीके का है। तो टोटल कॉलम मेरा न्यूमेरिकल है, तो हम चाहे तो उसको फॉरवर्ड फिल से भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपको न्यूमेरिकल यूज करना हो तो न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसके लिए बैकवर्ड फिल का यूज कर ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल एंड यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ बी फिल जो कि बैकवर्ड फिल के लिए यूज होता है। ओके, तो आप देख रहे हैं अब मेरे पास मेरे सारे कॉलम्स में जो नल वैल्यूज है वो क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट मेथड्स का यूज करके जैसे कि बैकवर्ड फिल, फॉरवर्ड फिल, बाय मीन, बाय मोड, बाय मीडियन और आइदर बाय ड्रॉपिंग द नल वैल्यूज हम मिसिंग डेटा को पाइथन में हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू।